तोलने की बजाय हम क्वांटिटी भी आप बताते जाइएगा। विजिबली हमने 2 ढेरियां लगा लेनी है, एक जैसी बराबर रखनी है? बराबर कि हम कैसे पौधा लगा सकते हैं, मिट्टी कैसे बना सकते हैं, बीज को कैसे लगा सकते हैं और वो पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुझे साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप पहले आए थे और काफ़ी चीज़ें जो थी आपने बात तो की थी, मगर सिखाना जो था वो टाइम नहीं था। तो आज हमने आपसे जो सारी चीज़ें सीखनी है कि हम घर पे किस तरीके से अपने पौधे को लगा सकते हैं, कैसे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। राइट जी बिल्कुल, तो आसान है, बहुत आसान है। आज के सेगमेंट के बाद हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए पौधे के लिए, बनाते कैसे हैं, आसान है, और बीज कैसे लगाते हैं, पानी कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये आप सारी पहचान बता देंगे हमें। हम भी तो मिट्टी के इंसान हैं, हमें तो आज तक ये पहचान नहीं हुई कि हम किस तरीके की मिट्टी के इंसान जो है, जो बना हुआ जिससे बात करें सही मुखलिस है कि नहीं, मगर आज ये मिट्टी का पौधा ज़रूर आप सिखा दें। आइए लेट्स स्टार्ट। अमजद साहब हमें सिखा रहे हैं कैसी मिट्टी बनानी है, कैसे पौधा, मुझे भी सारा सिखाना है आपके साथ साथ, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ना आज मिट्टी को हाथ लगाने से घबराना नहीं है। नहीं आप बताएं, इसी मिट्टी में जाना है। अच्छा, आपने मैंने जाना इसी मिट्टी में? जी बिल्कुल। अच्छा, ये है मिट्टी। अभी आप देखें कितनी मज़े की आपको फील आएगी मेरे हाथ से ही कि जी अच्छी मिट्टी है तैयार हुई हुई। ओके। अब ये अच्छी मिट्टी कैसे तैयार होती है, 3 आपने लफ्ज़ याद रखने हैं। अच्छी मिट्टी जो होती है वेल ड्रेनिंग होगी, रिच होगी और सॉफ्ट होगी। अच्छा, सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है। वेल ड्रेनिंग का मतलब यह है कि देखें जब पौधा लगता है ना, उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, तो उसका पानी नीचे तक जाना चाहिए, उसी को कहते हैं वेल ड्रेनिंग। अच्छा, सॉफ्ट, उसके अंदर जड़ें जो हैं या लेट से हम शलजम मूली वगैरह लगाते हैं तो वो अच्छे तरीके से नरम होगी तो उसके अंदर चले, हार्ड होगी तो उसके अंदर ग्रो नहीं होगी। ठीक है। रिच का मतलब यह है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या खुराक इतनी हो कि पौधा ग्रो कर सके। अब ये कैसे बनती है? सिंपल, अगर हम किसी भी नर्सरी पे जाएं तो हमें भालू मिट्टी मिल जाती है। भालू मिट्टी उसको कहते हैं उर्फ़े आम में रेतली मिट्टी। अच्छा, सिंपल रेतली मिट्टी, उसको ज़्यादातर नर्सरी वाले भी और हम गार्डनर लोग भी भालू मिट्टी कहते हैं, अच्छा नाम है। ये मिल जाती है। उसके अलावा हमने उसके अंदर नेचर से सीखा कि ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी कि पत्ते हो गले सड़े हुए, या अब मार्केट में अच्छी और चीज़ें मिल जाती हैं। वर्मी कंपोस्ट मैं यूज़ करता हूँ, ये वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है। ओके, ये मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, नर्सरियों से भी मिल जाती है। इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है। अच्छा। ये मिट्टी को सॉफ्ट भी करता है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जब ये मिट्टी के अंदर 50% हम मिक्स कर देंगे, अभी हम बनाएंगे मिट्टी, तो वो आसानी से उसमें पौधा, ये तीनों खसूसियात होंगी मिट्टी में और पौधा अच्छा। तो हम आम किसी नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ से अवेलेबल नहीं हो सकती है? हो जाती है। हमने उसको क्या कहना है, हमें क्या दे दें? आपने उसको कहना है वर्मी कंपोस्ट दे दें, वर्मी कंपोस्ट दे दें, या पत्तों की खाद, या पत्तों लीफ की खाद, कंपोस्ट भी कहते हैं उसको, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये जो हमारा किचन वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज करके तो उसकी जो है ना वो खाद बनती है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिल जाए। तो हम ये छिलकों से, पत्तों से, सब्जियों से अपने घर पे बना सकते हैं? बना सकते हैं, बट ये स्मेली प्रोसेस है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। घर के अंदर स्मेल आएगी, जो बनी बनाई मिल जाती है, और सस्ती मिल जाती है, तो हमें इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टाइम हमारे पास कम है, हम ये पूरा प्रोसेस जो है जल्दी से ये हमारे पास सिंपल मिट्टी है, हम इसको वैसे व्यूअर्स को दिखा देते हैं। ये देखिए, अब ये है जी रेतली मिट्टी। ऑलराइट, अब इसका तरीका ये है कि मसलन इतनी ढेरी है, हम थोड़ी सी और लें। अच्छा, आधी हमने ये लेनी है मिट्टी, और आधी हमने लेनी है वर्मी कंपोस्ट। इसकी प्राइस क्या है, ये जो ऑर्गेनिक वाली आप? ये वाला कोई 10 किलो का बैग है और मेरा ख्याल 1000 प्लस का है। अच्छा, ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा, मतलब जितने का कोई आटा आता है उतने की ये आती है। हाँ जी, और वो आपने एक बार जब मिट्टी अच्छी तैयार कर ली, तो बस काफ़ी है, वो फिर चलती रहती है। अच्छा, अब तोलने की बजाय हम क्वांटिटी भी आप बताते जाइएगा। विजिबली हमने 2 ढेरियां लगा लेनी है, एक जैसी बराबर। पौधा लगाना सिखा रहे हैं आपको। तो ये जो मिट्टी है ये हमने ली है, उतने ही हमने कंपोस्ट ले लिया। जी बिल्कुल, ठीक है। ये बराबर मिकदार में। अब करना क्या है हमने इसको नेक्स्ट? अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। और वो जो जैसी बेटा करने ज़रा, और वो जो हमने बताया कि सॉफ्ट, रिच एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल, ये वो बन जाएगी। सो सिंपल। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपने इक्वली मिक्स करनी है। अच्छा, ठीक है, इस तरह मिक्स करके। ऑलराइट, ठीक हो गया। ओके, अब यही वाली मिट्टी हमने मिक्स करके इसके अंदर डाली हुई है, ये ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लगाएंगे बीज। ठीक है, और बीज मैं लगाऊं? जी, कैसे लगानी है? अच्छा जी,
हमारे पास ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो सर्दियों में लग सकती हैं। अच्छा, इसमें धनिया पालक है, हरा धनिया है, हरा धनिया जी लगाओ। जी जी। ओके, हरा धनिया और पालक है, उसके बाद हरी मिर्च होती ओके, है। हरी मिर्च मैं नहीं लगाती हूँ, अच्छा, घर में झगड़े लेटस होते है, हैं। लेटस लेटस सलाद भी लगा पत्ता सकते जिसको हैं, सलाद पत्ता लगाते हैं। अच्छा, और ये लाल मूली जो सैलड में यूज़ होती है, ये है, चेरी टोमेटोज हैं, वाओ, शलजम है, शलजम भी लग सकता है। और लंबी मूली है सफ़ेद वाली, ठीक है। ये लंबी मूली भी इसके अंदर अच्छी सबसे। हाँ जी, वो थोड़ा इससे ग्रो बैग का साइज थोड़ा ऊंचा हो, क्योंकि वो थोड़ी लेंथी होती है। हाँ। तो अब ये कैसे लगाना है ये आपने बताना है। अभी इसके सिंपल बीच सा में। तरीका है, आपने इसको मिट्टी को पहले लेवल करना है। ओके, ये निकालिए ज़रा। ये तो हम जो वो वाला धनिया इस्तेमाल करते हैं किचन वाला, वो वाला धनिया नहीं इस्तेमाल करना। सिमिलर है, वैसा ही होता है, लेकिन जब ये जो बीज के लिए होते हैं तो ये मैच्योर होके हार्वेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको आपने ऐसे ऐसे करूं, हाथ जरूरत से? नहीं है, ये तैयार रेडी टू सो है बेसिकली। इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें तो बस। इसका मुंह नहीं खोलना। इसके मुंह ये आप टूटे हुए हैं, ये तैयार है। अच्छा अच्छा, हम जैसे अपने जो हम हाँ जी। किचन से उठाते हैं धनिया, जो साबुत धनिया होता जी। है, उसका मुंह खोल के लगाते हैं ना, इसका मुंह नहीं खोलना। ये जब आप एज ए सीड लेते हैं तो ये रेडी होता है। अच्छा, एज अ सीड जब इसमें लेते एक हैं। जल्दी जर्मिनेशन की एक टिप ये है कि आप इसको रात भर भिगो दें अच्छा, इसको पानी में, ठीक है, जो बीज है, बीज है। फिर उसको सुबह निकाल के हल्का सा खुश्क कर लें और लगा दें तो वो जल्दी उग जाएगा, ओह वाह। क्योंकि पानी उसके अंदर सोक हो जाएगा। अभी हमने स्प्रिंकल कर दिया। अभी हमने सिंपल ये करना है कि इसके ऊपर हमने, अब हमारे यहाँ गलती ये होती है कि अगर ये ऐसे भी उग जाएगा पानी देने से, पानी लगाएंगे तो ये ऊपर तैर आएगा क्योंकि लाइट वेट है, और फिर जब पौधा निकलेगा तो गिर जाएगा। हाँ, तो उसका तरीका ये है कि आप इसके ऊपर मिट्टी की एक आधे इंच की लेयर डालेंगे ऊपर दोबारा से। हाँ जी, ताकि ये कवर हो जाए बीज इसका। ओके, इसको सील्ड कर रहे हैं वैसे हाँ आप। जी। अच्छा, अगर किसी ने ऑलरेडी मिट्टी वगैरह सिर्फ अपने गमले में डाली भी है, जी। ठीक है, और उसके बाद फिर इन चीज़ों को मिक्स कैसे करना होगा? अगर किसी के गमले में ऑलरेडी मिट्टी है मगर जी। ये कंपोस्ट और ये चीज़ें नहीं है, देन हाउ विल दे मिक्स इट? ओके, मिट्टी को इम्प्रूव करना है, रिकंडीशनिंग करनी है, तो ये वर्मी कंपोस्ट उसके अंदर कोई 30-40% जितनी आप डाल सकते हैं। अच्छा। लेट से गमले के अंदर पौधा उगा हुआ है, 2-3 इंच मिट्टी ऊपर से निकाल लें, वर्मी कंपोस्ट डाल लें, गोडी करें और पानी दे दें, तो मिट्टी बेहतर हो जाएगी। हाँ, और ये कितनी अर्सी के बाद डालनी पड़ती है? ये महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आपको फील हो कि पौधा थोड़ा डल हो रहा है तो उस वक्त आप उसको डाल दें। ओके, ग्रो बैग सबसे अच्छी ऑप्शन है सब्जियां उगाने के लिए। उसके अगर ग्रो बैग की बात ये करें, ये जो ये चीज़ है ना, जी, इसको ग्रो बैग कहते ये, हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाएं तो सारे गोरे वगैरह जो है वो इसको सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसमें पानी जो है वो बाहर भी नहीं आता, ये हल्का सा गीला भी होता है तो मिट्टी को सोख रखता है। ये इस तरह का होता है, ये देख लें, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, जितने भी जो गोरे गोरे हैं ना, गोरे गोरे और गोरे मींस फार्मर्स, दे यूज दिस इन द इनसाइड प्लांटेशन के लिए और आउटसाइड के लिए भी ऐसे ही है। और स्टेन से बचाने के लिए और सीपेज से बचाने के लिए छत को या आप जगह खराब नहीं होने देते, तो ये बॉटम प्लेट होती है, इसके नीचे रखते हैं। ये बॉटम प्लेट आप रख भी सकते हैं और गा भी सकते हैं, डफली वार। और दूसरा है जी मिट्टी का गमला। यहाँ पर मैं एक टिप बताऊं, हर मिट्टी के गमले के नीचे एक ड्रेन होल होता है, ये सुराख। ये क्यों? ये इसलिए ताकि एक्सेसिव वाटर जो है वो नीचे ड्रेन हो। अगर पानी तो इससे कैसे इसमें ड्रेन नहीं होता रुकता, इसमें इसका फैब्रिक ही ऐसा है, ऐसा खुद ही? हाँ, अगर आपके ये मिट्टी का गमला है और सुराख है, तो इसको कवर करने के लिए यही ग्रो बैग है, ये इसी का पीस है छोटा सा, पहले ये रखें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, ये सबसे अच्छा है, फिर सही है, बेहतरीन है ये। तो फिर ये सुराख होता क्यों अगर इसको? इसलिए ताकि पानी जो है नीचे खड़ा नहीं हो। जब पानी खड़ा होगा तो जड़ें गल जाएंगी, अच्छा, पौधा खराब हो जाएगा। तो वो अपना पानी जितना पीना होता है ले ले लेके लेते, और उसके बाद बाकी छोड़ दे। एक्सेसिव ड्रेन हो जाता है। जबरदस्त, ये तो काम की चीज़ है। और उसके बाद वो जो प्लांट है वो क्या चीज़ है? अच्छा, इसको कहते हैं स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट, जी, ओके। ये आउटडोर प्लांट है। अगर कोई बिगनर है, हाँ, फर्स्ट टाइम पहला पौधा लेना चाहता है और चाहता है कि मरे ही नहीं, हाँ, खराब ना हो, क्यों केयर की जरूरत ना हो, तो ये सबसे अच्छा उसके लिए प्लांट। प्यारा है ये भी। इसके अंदर से ना एक स्टेम निकलती है ऐसे, और उसके आगे फिर छोटे छोटे बेबीज बन जाते हैं, इसी वजह से इसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। अच्छा, और इसका भी वही सिस्टम है पानी देने का? जी, पानी देने। अच्छा, एक और चीज़ इंडोर प्लांट के लिए उन्होंने हमें बताई है कि जो इंडोर प्लांट है, अगर आप उसको धूप नहीं दे सकते तो फिर आपने उसके ऊपर वार्म लाइट का कोई बल्ब जो है ना उसकी हाइट के ऊपर लगा देना है, और जिस टाइम पे सूरज तुलू होता है उस टाइम पे आपने उसको ऑन करना है, और जिस टाइम पे बंद होता है मतलब बिफोर मगरिब आप उसको फिर स्विच ऑफ कर दें बल्ब को। मतलब आप थोड़ा सा धोखा दे सकते हैं प्लांट को। अगर आप धूप नहीं दे सकते तो आप उसको वार्म बल्ब की जो है ना वो रोशनी दे सकते हैं। मुझे आज उन्होंने पहली मरतबा बात बताई, हम शॉक, मुझे बिल्कुल पौधे को ये लगेगा कि मेरा सूरज तुलू हो गया और गुरूब हो गया। आपको पता है हमारे घर के पौधे उठाए जाते हैं
दो दो तीन तीन बंदे आते हैं, वो उठाते हैं इंडोर प्लांट को और उसको फिर बाहर जाके नहीं, धूप ये- लगाते हैं। ये अच्छी हर प्रैक्टिस नहीं 3 है। दिन, हफ्ते के बाद, 4 दिन के बाद सबकी कमरे रह गई हैं। पौधा डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से, जब हम भी हो गए। आप उसको पावे, हम भी डिसलोकेट कोई करते कुछ हैं ना नहीं, पौधे को, तो वो एक जगह पर सेटल हो चुका है, एक्लेमेटाइज हो चुका है। जब आप उसको मिसप्लेस करते हैं तो वो खराब हो जाता है। अच्छा ठीक है, नहीं आपने बड़े काम की चीज़ें बताई हैं।